गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने फर्स्ट बुक कॉर्डेटा के अंदर सबसे पहले देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। उसके बाद एक स्पेसिमेन एनिमल एम्फियोप्सिस ब्रैकियोस्टोमा के बारे में पढ़ रहे थे। उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखी, उसकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखा और उसके बाद में अपने जो है आगे उसी कड़ी के अंदर देखते हैं कि एम्फियोप्सिस के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जी तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है या किस प्रकार का होता है। तो अपने जब इसके उत्सर्जी तंत्र के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपने बता दें कि जैसे कि कॉर्डेटा के जो जंतु होते हैं उनमें उत्सर्जन के लिए मुख्यतः किडनी पाई जाती है। वृक्क जो है वो उत्सर्जन का काम करते हैं, उनमें नेफ्रॉन्स होते हैं और वो जो वोमेन संपुट के थ्रू जो है सारा का सारा ब्लड जो है फिल्टर होकर उत्सर्जी पदार्थों को जो है शरीर से बाहर निकाला जाता है। लेकिन ये जंतु कॉर्डेटा में तो है, लोअर कॉर्डेटा है, और इनके अंदर जो उत्सर्जी तंत्र होता है वो पॉलीकीट, एनिलीड या फिर जो फ्लैट वर्म होते हैं उनकी तरह जो है पाया जाता है। इनमें उत्सर्जन के लिए मुख्यतः प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं जो कि एक्टोडर्म से डेवलप होते हैं, बनते हैं, और कुछ अन्य संरचनाएं होते हैं जो कि उत्सर्जन का कार्य करती हैं। तो अपने शुरू करते हैं इसमें उत्सर्जी तंत्र के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आपको बताया कि एनिलीड्स और पॉलीकीटा की तरह जो है इनके अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया, जिनको आदि वृक्क कहते हैं, वो पाए जाते हैं। और आदि वृक्क जो होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं या किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं इनमें, तो उसके बारे में अपने जो है थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले अपने आदि वृक्क या प्रोटोनेफ्रिडिया के बारे में पढ़ें तो इस जंतु के अंदर अपने को देखने को मिलता है कि 90 से 100 जोड़ी जो है उत्सर्जी संरचनाओं के रूप में प्रोटोनेफ्रिडिया जो होता है वो इन जंतुओं के अंदर पाया जाता है। यानी कितने 90 से 100 जोड़ी के लगभग जो है प्रोटोनेफ्रिडिया इनके पाए जाते हैं। अब 90 से 100 जोड़ी जो प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं वो एक सिलिएटेड संरचना होती है और उनके एक साइड में एक थैले समान संरचना होती है। अब यहाँ पर अपने देखते हैं कि इन जंतुओं को जब अपने देखें तो यहाँ क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया जो है यहाँ पर क्या है, एक एल शेप संरचना के अंदर पाए जाते हैं, जिसकी एक वर्टिकल लिंब होती है जो कि इनकी गिल बार के अंदर धसी हुई रहती है, और एक जो होती है वो हॉरिजॉन्टल ऊपर की तरफ जो है होती है। अगर अपने देखें एनिमल के अंदर किस प्रकार से उनके गिल्स बार जो होते हैं, गिल्स लीड जो होते हैं, उनके ऊपर इस तरीके से एक जो है इनके बराबर और दूसरी भुजा जो है ऊपर। तो इनकी दोनों लिंब होती है, एक ये वाली और एक ये वाली, हॉरिजॉन्टल लिंब और वर्टिकल लिंब। वो क्या करती है, इनके अंदर इस प्रकार से व्यवस्थित होती है। और जो हॉरिजॉन्टल लिंब होती है उसके एंड सिरे के थोड़ा सा नीचे जो है एक छिद्र पाया जाता है जिसको नेफ्रिडियोकोर कहते हैं। इसके जो दूरस्थ सिरे होते हैं उनके ऊपर विशेष प्रकार की कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। वो कोशिकाएं क्या होती है, उनको सोलेनोसाइट सेल्स कहते हैं। ये सोलेनोसाइट सेल्स जो होती है वो क्या करती है, पूरे के पूरे जो इसके सिलोमिक फ्लूइड्स होती है उसमें फैली रहती है और वहाँ से जो है विशेष प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों को जो है वहाँ से एब्जॉर्ब करती है और सीधा का सीधा जो है गिल्स बार के अंदर छोड़ देती है, जहाँ से ये जल की धारा के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। ये प्रोसेस इसका होता है। यहाँ पर अपने देखते हैं कि इसके जो सोलेनोसाइट सेल्स जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, जिनके ऊपर एक जो है एक ऊपरी भाग होता है और एक लंबी संरचना होती है जो कि किसके साथ जुड़ी होती है, उनकी बेसल बॉडी के साथ जुड़ी होती है। हॉरिजॉन्टल लिंब की जो बेसल बॉडी होती है उसके साथ जुड़ी हुई होती है, और उसके अंदर एक
ऊपर की तरफ देखें तो एक न्यूक्लियस पाया जाता है, उस न्यूक्लियस से एक फ्लैजिला निकलता है और वो फ्लैजिला जो होता है सीधा आकर इसकी कैविटी के अंदर स्थित होता है। तो यहाँ पर अपने याद करते हैं कौन सी, फ्लेम सेल जो है फ्लैट वर्म के अंदर पाई जाती है। तो उसी प्रकार से इनके अंदर जो है ये सारी मिलकर सोलेनोसाइट सेल मिलकर एक जो है प्रोटोनेफ्रिडिया जो है उसका कार्य संचालन करती है। अब अपने देखें कि इसमें और क्या ऑर्गन्स उत्सर्जन के लिए, इसमें एक दूसरे प्रकार के नेफ्रिडिया होते हैं जिनको नाम दिया गया हैस्चेक नेफ्रिडिया। ये हैस्चेक नेफ्रिडिया जो होते हैं ये सिंगल और लंबी नलिका के समान संरचना होती है जो कि नोटोकॉर्ड के बाईं ओर स्थित होती है, जो कि नोटोकॉर्ड के बाईं ओर और अगर अपने देखें तो बाईं ओर कुछ अधर तल की तरफ जो है स्थित होती है। और ये जो है उत्सर्जन का काम करती है, विलम की छत के ऊपर जो है व्यवस्थित होती है और वहाँ पर उपस्थित जो हैस्चेक गर्त होता है उसके आगे तक स्थित होती है, परंतु पीछे की तरफ जो है ये ब्रेंकियल वेस्म जो होता है उसमें खुलती है और वहाँ से जो है इसकी सोलेनोसाइट जो सेल्स होती है वो क्या करती है, जो इसके साथ अटैच होती है वो फ्लूइड में से उत्सर्जी पदार्थों को अवशोषित करती है। इसका भी जो डेवलपमेंट होता है वो एक्टोडर्म से होता है। इनको जो है पृष्ठ महाधमनी जो होती है वो ब्लड की सप्लाई करती रहती है और इसकी पृष्ठ तय पर अनेक जो है छोटी छोटी सेल्स जो होती है वो जुड़ी हुई होती है और उनको सोलेनोसाइट सेल्स कहते हैं। ये इस प्रकार से जो है एक हैस्चेक नेफ्रिडिया होता है और उसके ऊपर जो सोलेनोसाइट सेल्स जो होती है इस तरीके से जुड़ी हुई होती है। ये जो है इसका बेसल भाग होता है और ये जो है उत्सर्जन में सहायक होती है, इसको हैस्चेक नेफ्रिडिया कहते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया पे 2011 में, 2012 में क्वेश्चन आया, 2014 में क्वेश्चन आया और 2013 और 2017 में जो है क्वेश्चन हैस्चेक नेफ्रिडिया पे पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद में कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि ब्राउनियन कीप नाम की कुछ संरचनाएं होती है जो कि एपीब्रेंकियल या फिर ग्रसनी के जो है अंतिम पृष्ठ सिरे के उपर स्थित होती है और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये कीप समान संरचनाएं जो कि दो वेस्म समान होती है, वेस्म जैसी संरचनाएं होती है, वो उत्सर्जन का कार्य करती है। इसके अलावा रीनल पेपिलीज होती है जो कि परिकोष्ठ गुहा के फर्श पर जो है छोटी छोटी पेपिलीज होती है जिनको रीनल पेपिलीज कहते हैं और कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि ये भी जो है रीनल पेपिली जो है कोशिकाओं के जो समूह होते हैं वो संरचनाएं जो होती है वो उत्सर्जन में सहायक होती हैं। तो इस प्रकार जो 4 प्रकार की जो संरचनाएं होती है, प्रोटोनेफ्रिडिया, हैस्चेक नेफ्रिडिया, ब्राउनियन कीपे या ब्राउनियन फनल जिसको कहते हैं, या फिर नेक्स्ट जो होती है चौथी जो है वो होती है रीनल पेपिली। ये सारी मिलकर क्या करती है, उत्सर्जन का कार्य संपन्न करती है और इस प्रकार जो है इस जंतु के अंदर सामान्य प्रकार का एक सिंपल कम विकसित जो है उत्सर्जी तंत्र जो होता है वो पाया जाता है। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और जब भी आप ये टॉपिक पढ़ो, देखो, सुनो, उस समय अपनी किताब से थोड़ा सा और कंसल्ट कर लिया करो, एक बार पढ़ लिया करो और अपने फीडबैक जो है देते रहो। ठीक है, ओके।